नमस्कार दोस्तों, सब खैरियत। हमेशा की तरह मैं भरत आपके सामने हाजिर हूं ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध के पूरे अपडेट के साथ। दिन भर क्या रही सुर्खियां, पूरा अपडेट तुरंत खटाखट आपको बताएंगे। सबसे पहली बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने आर्मी डे के मौके पर जारी किया बयान। कहा ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई हार का स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह है तैयार। दूसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि लेबनान में फिर शुरू हुआ युद्ध। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बेइत लीफ, कंतारा, टूलिन शहरों पर किया हमला। इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान में हमले जारी रखने की बात स्वीकारी। कहा इजरायली सेना ने उसके बलों ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर किए एयर स्ट्राइक। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर तैनात फ्रांसीसी सैनिकों पर हुए हमले, एक की मौत, 3 अन्य घायल। हिजबुल्लाह बोला हमने शांति वाले सैनिकों पर नहीं किया कोई हमला। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज। बोला टोल चुकाने के बाद ही ईरान की परमिशन से निकल सकते हैं जहाज। और छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने जारी किया होर्मुज से जहाज आने जाने का नक्शा। 2 भारतीय जहाजों पर ईरानी सेना ने की फायरिंग। इराक से ले जा रहे थे 20 लाख बैरल तेल। जहाज का नाम जग अर्नव। भारतीय जहाजों पर हमले के बाद भारत ने जताई नाराजगी। भारत बोला व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी चिंता का विषय। ईरानी राजदूत से किया आग्रह कि भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं। और 8वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज दोबारा बंद करने पर ट्रंप ने दी हमले की धमकी। बोले बातचीत सही से नहीं हुई तो होर्मुज पर ड्रॉप करेंगे बम। 22 अप्रैल यानी बुधवार को करेंगे हमला। और 9वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान पर यूएस का समुद्री ब्लॉकेड जारी। सेंटकॉम बोला 23 जहाज लौटाए, अरब सागर में गश्त तेज। दोस्तों, बड़ी खबरों के बाद अब जल्दी से फटाफट विस्तार में खबरें देख लेते हैं कि और भी इसके अलावा क्या क्या खबरें हैं। जल्दी से नजर दौड़ाएंगे, जल्दी से आपको बतलाएंगे कि और खबरें क्या हैं। पहली खबर, बड़ी खबर आपके सामने यह है कि ईरान ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर सीज फायर खत्म होने वाला है और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लोज है, बंद कर दिया गया है सीज फायर से पहले, क्योंकि अमेरिका भी अपनी बात पर अडिग नहीं है। उसने भी ब्लॉकेज लगा दिया है और इसीलिए ईरान ने भी ब्लॉकेज लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे, इस खबर को विस्तार से अभी थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी खबर यह देखिए कि लेबनान के भीतर हमले जारी हैं और लेबनान में एक जो शांति वाला संगठन था, जो जा रहा था शांति फैलाने वाला जो संगठन, शांति स्थापित करने वाला संगठन, उसके ऊपर हमला हुआ और उसमें एक फ्रांस का सैनिक मारा गया है, फ्रांस का अधिकारी मारा गया है। फ्रांस सरकार ने इस पर नाराजगी जताई है। हिजबुल्लाह ने इस बात को कहा है कि हमने कोई भी हमला नहीं किया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एम्यूल मैक्रो, वो कह रहे हैं कि इस बात की हम जांच कराएंगे और बहुत हद तक ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल ने इस ग्रुप के ऊपर यूएन के पीस कीपर ग्रुप के ऊपर हमला करके कहीं और आग भड़काने की कोशिश तो नहीं की है। कहीं ये इजराइल की कोई चाल नहीं है, क्योंकि इजराइल ने माना है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान के भीतर कई शहरों के ऊपर एयर स्ट्राइक किए और लेबनान के भीतर आज की तारीख में सीज फायर टूट चुका है। लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है और बात याद रखिएगा, ना लेबनान के भीतर कोई सीज फायर बचा है, ना होर्मुज के भीतर कोई सीज फायर बचा है। होर्मुज के भीतर भी आज जहाजों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, भारतीय जहाजों के ऊपर गोलियां चली हैं। और यहां पर रॉयटर्स के हवाले से खबर आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि फ्रेंच सोल्जर जो है वो मारा गया है, यूएन मिशन पर था साउथ लेबनान के भीतर। ये ऑफिसर्स ने कहा है, बतलाया है, और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने नहीं मारा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है कि लेबनान के पीएम ने कहा है कि जो उनके ट्रूप के ऊपर अटैक हुआ है लेबनान के अंदर, उसकी वो जांच कराएंगे। जांच के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा और बड़ी खबर क्या निकल करके आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं। अगली खबरों के ऊपर चलते हैं, जल्दी से फटाफट ये खबरें देख लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो चुका है, टोटल क्लोज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुला नहीं है। सबसे बड़ी खबर आज की यह भी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ईरान ने कहा है कि तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे कब्जे में रहेगा, हमारे नियम कानून से चलेगा, जब तक अमेरिका अपना
जहाज़ों को रोकने वाला, समंदर में जो हमारे जहाज़, हमारे पोर्ट से जो जहाज़ तेल लेकर के जा रहे हैं, उनका जो ब्लॉकेड है वो नहीं हटाएगा, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहोगे जानी, हम अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे जानी। बस इतनी सी है हमारी और तुम्हारी कहानी। ये ईरान ने यहां पर बतला दिया। अल जजीरा के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि वो बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू कर देंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला। ट्रंप सेज द यूएस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन द ईरान इफ नो डील रीच। अगर डील नहीं मानी, बात नहीं मानी, तो बम गिराना शुरू कर देंगे, बम मारना शुरू कर देंगे। अभी तक बातचीत इस बात की हो रही थी, अभी तक ये चल रहा था कि बात से बात निकलेगी, बात से शांति की बात निकलेगी, लेकिन अमेरिका ने फिर से बम मारने की बात कर दी है। अब मामला बिल्कुल बम 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 हो चुका है। लेबनान के भीतर बम चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और मुझ के भीतर भी हमले जारी हैं। 15 दिन का युद्ध विराम था, 2 हफ्तों का युद्ध विराम था। 2 हफ्तों का युद्ध विराम भी ठीक से अंजाम नहीं चढ़ पाया है, ठीक से अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। उसके बीच में ही गोलीबारी, एयर स्ट्राइक्स, सब कुछ शुरू हो चुका है। तो जब ये युद्ध विराम का समय खत्म होगा, घड़ी टिक 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 करके 14 दिन बिता देगी, 2 दिन बचे हैं आज के दिन को हटा करके, तो फिर क्या होगा? ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के भीतर सोमवार को पाकिस्तान के भीतर कोई मीटिंग हो सकती है, लेकिन ना ईरान ने इसकी पुष्टि अभी तक की है, ना ही अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम इनके यूरेनियम का सरेंडर करा रहे हैं और ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। ईरान कहता है व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर का तो कोई मसला ही नहीं है। हम अपना यूरेनियम क्यों सरेंडर करने लगे जी? जिस यूरेनियम के लिए इतनी शहादतें दी गई, उस यूरेनियम को सरेंडर कर देंगे? पैदल कौन सा देश होना चाहता है जी? और ईरान के पास अगर हथियार नहीं होंगे तो इजराइल, अमेरिका, बाकी के मुस्लिम मुल्क इजराइल को, ईरान को खत्म कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, अब आपके सामने खबर क्या है। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान जहाजों से टैक्स वसूल रहा है, टैक्स वसूलेगा और वहां पर जो टोल ले रहा है, ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, नो वे, कोई रास्ता ही नहीं है। द रिस्ट्रिक्शंस इज यू कांट डू द टोल, और ईरान टोल नहीं ले सकता है। नो, देयर्स नो गोना बी टोल्स, वहां कोई टोल नहीं है, वो टोल ले ही नहीं सकता है। ईरान ने कहा कि मियां तुम कौन, मैं खामखा, और ईरान ने एक नक्शा जारी कर दिया। ये आपके सामने वो नक्शा है। ईरान ने कहा कि कोई खबरदार माइकलाल इधर से बचकर जाने नहीं पाएगा, जो जहाज इधर से जाएगा टोल चुकाएगा, पैसा भरेगा, लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया देगा, तब यहां से निकलेगा। इट्स अ रूल, और हमने बना दिया रूल, फिट कर दिया, ये नक्शा जारी कर दिया। नक्शा को बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है नक्शा। वो यहां पर ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे ये रहा नक्शा, और इस नक्शे में जो ये है इलाका, यहां से जहाज आएंगे, यहां पर टोल चुकाएंगे इस जगह पर और चले जाएंगे। इधर से जहाज जब माल भर कर आएंगे, तेल भर करके आएंगे, तब इधर से जाएंगे, यहां पर टोल चुकाएंगे और जाएंगे। और ये जो एरिया बीच का बना रखा है इतना, यहां से जो जहाज निकलने की कोशिश करेगा उसको सीधे मिसाइल मारी जाएगी, बॉम्ब मारा जाएगा, गोली मारी जाएगी। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसने ये बतला दिया है, नक्शा जारी करके दुनिया को दिखला दिया है कि भैया इधर से ना जाना, यहां पर जाओगे तो पड़ेगा लोहे का चना चबाना, तो इधर से बिल्कुल मत जाना। तो यहां पर जुल्फाकार रही, जो उनके प्रवक्ता हैं सेना के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हम यूरेनियम किसी तरीके से सरेंडर करने वाले नहीं हैं, और जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं, गलत हैं। यूरेनियम सरेंडर करने का मतलब ही नहीं बनता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से भी यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया और कहा कि हम किसी भी दूसरे भी देश में अपना यूरेनियम ट्रांसफर नहीं करेंगे, किसी को नहीं देंगे, ना सरेंडर करेंगे। जो भी ये बात कह रहा है गलत कह रहा है, और यूरेनियम
को देने की कोई बात नहीं है। तो ट्रंप है झूठा झूठा झूठा। ट्रंप ने झूठ बोला, हमारे और ट्रंप के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई यूरेनियम देने की, या हमारे ट्रंप के बीच में होर्मुज को आधा आधा बांट लेने की, टोल लगाने की, या फिर ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे और ट्रंप के बीच। ट्रंप जो कुछ कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, यहां पर बिल्कुल साफ कहते नजर आ रहे हैं। अब जब ट्रंप तिलमिला गया, इतना सब ईरान का जवाब आया, ट्रंप उसके बाद गया तिलमिला। ट्रंप ने यहां पर कहा कि 22 तारीख को खत्म हो रही है मियाद सीजफायर की, 22 तारीख यानी बुधवार को हम बोलेंगे हमला, मारेंगे बम, कर देंगे धुआं धुआं। और इससे पहले पीस की जो बातें हैं वो सब ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। कोई पीस नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ बम की बातें हो रही हैं, गोली की बातें हो रही हैं, बौछार की बातें हो रही हैं। आउटलुक ने यहाँ एक खबर छापी दोस्तों, और आउटलुक ने ये कहा कि रशियन तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने 30 देशों को 30 दिन की अनुमति दे दी है। कहा है कि आप प्रतिबंधित, जिस रशिया के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध ठोक रखे हैं, यह कहा है कि उस रशिया से आप 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं 30 दिन तक उधर से देशों को तेल खरीदवा कर कहीं होर्मुज के ऊपर घनघोर बड़ा हमला अमेरिका करने तो नहीं वाला है, क्योंकि दुनिया त्राही तेल के लिए कर रही थी कि तेल दिलवाओ, ट्रंप तुम्हारी वजह से होर्मुज बंद हुआ, होर्मुज खुलवाओ, होर्मुज से तेल दिलवाओ। और ट्रंप ने कहा इसके पहले, अभी एक दिन पहले ट्वीट किया कि होर्मुज खुल गया, थैंक यू। और अब ट्रंप ये कह रहा है कि रूस से 30 दिनों के लिए आप सब लोग तेल लीजिए। रूस से तेल दिलवा करके यहां होर्मुज पे क्या कोई खेल ट्रंप करने वाला है, ये बात। और एक बात और, दुनिया के वो तमाम गैरतमंद मुल्क, जो मुल्क अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, वो क्या अमेरिका के कहने पर तेल खरीद रहे हैं और खरीदेंगे, खरीदते रहेंगे? अमेरिका के क्या नौकर हैं ये 30 देश कि कहा जाओ रूस की दुकान से लो, जाओ फलाने की दुकान से लो, दुकान हम बताएंगे, सामान वहां से खरीद, ये मर्जी चलेगी क्या अमेरिका की? अभी इन देशों को तय करना है, भारत भी जिसमें शामिल है 30 देशों में। अच्छा, यहां पर लोगों ने कहा कि ये ट्रंप जो बार बार कहता है कि कभी होर्मुज खुल गया, कभी बातचीत हो गई, शांति स्थापित हो जाएगी, मैंने कर दिखाया, ये जो सब बातचीत करता है, ये करता है अपने यहाँ के जो ऑयल के दाम हैं उसको गिराने के लिए, मार्केट को सही करने के लिए, मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए, क्योंकि है तो धंधेबाज आदमी, है तो बिजनेसमैन आदमी। तो ये इस तरीके के बयान देता है, अपनी जुबान डुलाता है, और जुबान डुला करके तमाम सारा जो नफा नुकसान इसकी जुबान पे के ऊपर नीचे होती है। ट्रंप जब जब कहता है कि युद्ध बंद होने वाला है, तब तब तेल के दाम भड़बड़ा के नीचे गिर जाते हैं। द गार्जियन ने यहाँ छापा, ऑयल प्राइस ड्रॉप बिलो $90 बैरल आफ्टर ईरान सेज स्ट्रेट होर्मुज इज ओपन। जब ईरान ने कहा कि ओपन है होर्मुज, तो यहाँ पर $90, इवन बाकी रिपोर्ट्स में है कि $80 $70 प्रति बैरल कच्चा तेल आ गया, जो कि 160 बैरल प्रति बैरल था, $160 वो नीचे आ गया। जब जब ट्रंप इस तरह की बातें करता है, तब तब जो है प्राइस ड्रॉप होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं। और ये वो जगह, ये वो लाल कलर में ईरान जिसकी वजह से मचा है इतना कोहराम, और ये नीले कलर में नीचे ये है होर्मुज। और इसी जगह को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया है परेशान, और ट्रंप की गर्दन यही इसी जगह पर फंसी हुई है। एक चित्र निकल करके आया है, और इस चित्र में यह दिखलाया जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, कि होर्मुज पर किस तरीके से जब टोल लगा दिया है ईरान ने, तो किस तरीके से जहाज यहां पर द्वीप के किनारे देखो लाइन से जा रहे हैं और आ रहे हैं, और द्वीप के दूसरी तरफ से जहाज आ रहे हैं। आने का जरिया वो है, जाने का जरिया ये है, जहां से आप देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल राइट टाइम सारे जहाज यहां पर आते जाते देखे जा रहे हैं, जैसा कि ये नक्शा जारी किया गया था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इधर से जाना, इधर से आना, और बीच में ये द्वीप टापू जैसा जो जगह है। तो यहाँ पर ये लाइव जो ट्रैफिक यहाँ का चल रहा था, उसमें ये क्लियर कट दिखाई देता है कि जहाज उसी जगह से जा रहे हैं जहां से जाने को कहा गया, वहीं से आ रहे हैं जहां से आने को कहा गया है। इसका मतलब ये है कि होर्मुज के ऊपर ईरान का फुल कंट्रोल है, और अमेरिका की यहाँ दाल वाल नहीं गल रही है। और एक ये भी खबर आई कि होर्मुज के ऊपर जो है
ऑयल कंपनी बसरा ऑयल कंपनी के हवाले से खबर दी गई कि एक इंडियन टैंकर के ऊपर हमला हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। उसके बाद ये मालूम चला कि एक नहीं दो टैंकर हैं जिनके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हुआ। और हमले से पहले एक और भाग्य लक्ष्मी नाम का जो टैंकर है उसको वार्निंग दी गई। देखिए किस तरीके की वार्निंग दी गई, सुनिए। Sir, this is Reinhard Stefanovich. After on grade is watch and pass from that before. Okay, copied your message. Go back. Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. So let's go back. इस तरीके के मैसेजेस हैं कि आपके लिए आगे जाने की कोई परमिशन नहीं है, इस तरीके के मैसेजेस जो हैं। और उसके बाद जहाज़ों को वापस लेना पड़ा। ये देखिए भाग्य लक्ष्मी नाम का जहाज़ हॉर्मुज से पहले पीले कलर में आगे जाता है, पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर उसके बाद जो है इसको वापस जाना पड़ता है क्योंकि हॉर्मुज से इसको परमिशन नहीं मिली। और एक और बड़ी खबर है कि यहाँ पर जो है अटैक ऑन शिप रिपोर्टेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिक्लोज, यानी दोबारा बंद करने के बाद हॉर्मुज को वहाँ पर शिप के ऊपर अटैक हुआ। और ये खबर जो है रणधीर जायसवाल जो भारत के MEA इंडिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कहा है, कंडेम किया है। ईरान के भीतर हॉर्मुज में भारतीय जहाज़ के ऊपर जो हमला हुआ है इसमें इन्होंने इस बात को लिखा है कि फायरिंग को लेकर कहा है कि आज शाम विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ एक बैठक ईरान के राजदूत के साथ हुई है। इसमें ये बताया विदेश सचिव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें भारत के झंडे वाले 2 जहाज शामिल थे। उन्होंने इस बात में भी जोर दिया कि भारत के व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है ईरान। अब याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। व्यापारिक जहाज़ों पर गोलाबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वो भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आने वाले जहाज़ों को रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भारत ने आपत्ति जताई। दूसरी तरफ US सेंट्रल कमांड, जो सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसने ये कहा है कि उसने समंदर में जो जाल बिछा रखा है, जो समंदर के भीतर इसने गाड़ा लगा रखा है, जिसको ब्लॉकेड ये लोग कह रहे हैं, उसमें 23 जहाज़ों को इन्होंने वापस लौटा दिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरीके की बातें निकल कर कह रही है। अब एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली निकल कर के आई। एक तरफ लेबनान के भीतर सीज फायर टूट गया, दूसरी तरफ हॉर्मुज के भीतर सीज फायर टूट गया, तीसरी तरफ अमेरिका जो है, ट्रम्प जो है एकदम धमकी दे रहा है कि हम बम मार देंगे, फलाना कर देंगे, और एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल। तीसरी तरफ खबर ये आ रही है कि चीन से 4 जहाज, चाइनीज जहाज ईरान में उतरे हैं, अपने ट्रांसपॉन्डर जो है बंद करके उतरे हैं और माल उतार करके गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान युद्ध की तैयारी में है और चीन से कई सारा जो है वो साजो सामान आया है युद्ध लड़ने का। वो हथियार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये जो एक पत्रकार हैं इस बात को कह रहे हैं। और क्लैश रिपोर्ट ने इससे पहले US इंटेलिजेंस के हवाले से ये बात बताया था कि जो है चाइना जो है वो एडवांस रडार सिस्टम दे रहा है ईरान को। ये देखिए क्लैश रिपोर्ट में दावा किया गया। फिर एक और दावा ये किया गया द क्रेडल में ये कहा गया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाइना ने ईरान को दिए हैं। और चाइना बार बार, ट्रंप ने कहा कि हमने चाइना से बात की, चाइना ने कहा कि हम ईरान को कुछ नहीं देंगे, ईरान को आगे शस्त्र नहीं देंगे। इसके बाद चीन ने कहा कि अरे ये कैसे, हम तो देंगे, ये कौन को होता है ट्रंप कहने वाला कि नहीं देंगे, हम दे रहे हैं, सीना ठोक के हम जो है सारे अस्त्र शस्त्र देंगे ईरान को। और यहाँ पर जो है वॉशिंगटन आई ने कहा है कि ये नॉलेज में आया है कि ईरान ने चीन का TEE-01B सैटेलाइट जो कंपनी है उस सैटेलाइट को यूज़ किया है और उसको यूज़ करने के बाद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सऊदी अरेबिया में जो है, जॉर्डन और US की 5th फ्लीट, बहरीन और इरबिल एयरपोर्ट, इराक, इन सब जगहों पर जो है वो हमला किया, क्योंकि ये चीन की सैटेलाइट में देखते थे सही जगह और धाएँ से निशाना लगा देते थे। तो चीन की वजह से इतना सब कुछ
मार मरौझा करने में ईरान आगे आया है, अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। तो जल्दी जल्दी से हमने खबरों को देखा, समझा और हेडलाइंस में सारी खबरें लेने की कोशिश की जो भी बड़ी खबरें थी। मुझे यानी भरत को इस वीडियो में इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको एक साथ जल्दी से दिन भर जो आज की तारीख की घटनाएं हैं वो आपको बताएं कि क्या कुछ घटा खाड़ी में, क्या कुछ बना, क्या कुछ बयान आए, क्या कुछ कहा गया। इस अंक में मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होता हूं। पुनः बताता हूं, मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या राय है बताया कीजिए, हर वीडियो में बताया कीजिए। हमारी कोशिश है कि हम सूचनाएं आप तक पहुंचाएं, तेजी से पहुंचाएं और बिना लाग लपेट जैसी हैं वैसी आप तक पहुंचाएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।